अच्छी चीज़ों का लाभ उठाना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। असली महत्व की बात तो यह है कि आप अपने नुकसानों से लाभ उठा सकें। इसमें बुद्धि की ज़रूरत होती है और इसी से मूर्ख और समझदार के बीच का फ़र्क समझ में आता है। तय कीजिए कि आप कौन हैं, मूर्ख या समझदार। चिंता छोड़ो सुख से जियो के अध्याय 17 में आज बात करेंगे कि यदि किस्मत आपको नींबू थमा दे तो क्यों ना आप उस नींबू का शरबत बना लें। इस अध्याय में लेखक ने अपने उस अनुभव के बारे में बताया है कि जब वे न्यूयॉर्क शहर में वयस्क शिक्षा की कक्षाएं चलाते थे, बहुत से लोग इस बात पर अफसोस करते थे कि वे कभी कॉलेज नहीं पढ़ पाए। वे सोचते थे कि कॉलेज की शिक्षा के बिना जीवन में सफलता की संभावना कम है। हालांकि लेखक का कहना है कि मैं जानता था कि यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे हज़ारों लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता था जो कभी हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़े। इसीलिए अक्सर मैं अपने विद्यार्थियों को एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाता था जिसने कभी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की। वो बेहद गरीबी में पला बड़ा। उसके पिता मरे तो उसके पिता के दोस्तों को चंदा करके उनके कफन का इंतज़ाम करना पड़ा। पिता की मौत के बाद उसकी माँ छाता बनाने वाली एक फैक्ट्री में हर दिन 10 घंटे की नौकरी करती थी। फिर घर पर भी काम ले आती थी और 11 बजे रात तक घर पर सिलाई का काम करती थी। इन परिस्थितियों में पला यह लड़का एक बार किसी शौकिया नाट्यशाला में गया। उसे अभिनय करने में मज़ा आया और उसने पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में उतरने का फैसला किया। इसके बाद वह राजनीति में भी गया। 30 साल का होने से पहले ही उसे न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के लिए चुन लिया गया। हालांकि वह इस जिम्मेदारी के लिए कतई तैयार नहीं था। उसने लेखक को बताया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि माजरा क्या था। उन लंबे जटिल विधेयकों का अध्ययन करना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था। उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। जब उसे वन समिति का सदस्य बनाया गया तो वो और परेशान हो गया, क्योंकि उसने कभी जंगल में पैर भी नहीं रखा था। जब उसे स्टेट बैंकिंग कमीशन का सदस्य बनाया गया तो मुश्किलें और बढ़ गई। उसने बताया कि वो इतना ज़्यादा हताश हो गया था, यदि उसने अपनी माँ के सामने हार नहीं मानी होती तो उसने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया होता। निराशा में उसने यह फैसला किया वह हर दिन 16 घंटे पढ़ेगा और अपने अज्ञान के नींबू से ज्ञान के नींबू का शरबत बनाएगा। ऐसा करने की वजह से उसने अपने आप को स्थानीय राजनेता से राष्ट्रीय स्तर का नेता बना लिया और इतना लोकप्रिय बना लिया कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसे न्यूयॉर्क के सर्वप्रिय नागरिक का खिताब दिया। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है अर्ल स्मिथ के बारे में। अर्ल स्मिथ जो कि 4 बार न्यूयॉर्क के गवर्नर चुने गए। 1928 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने गए। 6 बड़े विश्वविद्यालयों ने, जिनमें कोलंबिया और हार्वर्ड भी शामिल थे, इस आदमी को मानद उपाधियों से विभूषित किया जो कभी प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया था। अर्ल स्मिथ ने लेखक को बताया कि इनमें से कोई चीज़ कभी नहीं हुई होती यदि उन्होंने हर दिन 16 घंटे कड़ी मेहनत नहीं की होती, ताकि अपनी नकारात्मक परिस्थिति को सकारात्मक अनुभव में बदला जा सके। यदि हम भी महान उपलब्धि हासिल करने वाले सफल व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करना शुरू करेंगे, तब इतना ही ज़्यादा विश्वास इस बात पर होता जाएगा कि उनमें से अधिकांश इसलिए सफल हुए क्योंकि उनकी राह में ऐसी बाधाएं थीं जिन्होंने उन्हें महान प्रयास करने और महान पुरस्कार हासिल करने के लिए प्रेरित किया, या कहें उनकी कमजोरियों ने ही अप्रत्याशित रूप से उनको महान बनाने में मदद की थी। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि मिल्टन बेहतर कविता सिर्फ इसलिए लिख पाते थे क्योंकि वे अंधे थे। हेलन केलर का उदाहरण हमारे सामने है। उनका अंधापन और उनका बहरापन उनके जबरदस्त कैरियर के लिए प्रेरणा साबित हुआ। जिस इंसान ने इस धरती पर जीवन की वैज्ञानिक अवधारणा ही बदल दी,
उसने लिखा है, अगर मैं इतना अशक्त नहीं होता तो इतना अधिक काम नहीं कर पाता जितना मैंने किया है। यह चार्ल्स डार्विन की स्वीकारोक्ति थी कि उनकी कमजोरियों ने उनकी अप्रत्याशित रूप से काफ़ी मदद की थी। यदि ये मान भी लिया जाए कि आपकी स्थिति बहुत ही निराशाजनक है और आपको ये लगता है कि आपके नींबू को नींबू के शरबत में बदलना संभव नहीं है, फिर भी आपके पास 2 कारण हैं जिनकी वजह से आपको काम करना शुरू करना चाहिए। पहला कारण कि आप सफल हो सकते हैं। सफलता की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। दूसरा कारण, कुछ अच्छा करने से मन में नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार ले लेंगे, जिससे रचनात्मक ऊर्जा मुक्त होगी और यह आपको इतना व्यस्त रखेगी कि गुजरी हुई बातों पर अफसोस करने की ना तो आपकी इच्छा होगी और न ही आपके पास समय होगा। एक बार जब विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक ओल बुल पेरिस में एक कार्यक्रम कर रहे थे, तब अचानक उनके वायलिन का एक तार टूट गया, किंतु वायलिन बजाना रोकने के बजाय उन्होंने पूरा कार्यक्रम 3 तारों के साथ ही समाप्त किया। यही जीवन है कि यदि कोई एक तार टूट भी जाए तो आप बाकी तारों के साथ अपना जीवन जिएं। यह जीवन नहीं है बल्कि जीवन से अधिक है और यही विजयी जीवन है। साथियों, सुख शांति का मानसिक रवैया विकसित करने के लिए अगला नियम याद कर लीजिए। यदि किस्मत आपको नींबू थमा दे तो उस नींबू का शरबत बना लीजिए। चिंता से हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी तब तक जब तक सब तरह की चिंताओं को आपके दिमाग से निकाल कर बाहर नहीं कर देते। अपने अनुभव हमें लिखते रहिएगा। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुलाकातों का सिलसिला यूं ही बना रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।